हाई कोर्ट आए हुए हैं हम और एक पिटिशन फाइल करने के लिए आए हैं। जैसे चंद दिन पहले मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि इमरान खान साहब पर, मुझ पे और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस सर्व किया गया है। तो वो हम हाई कोर्ट के अंदर आज मैं पिटिशन फाइल करने के लिए आया हूँ, जिसके अंदर बड़ी सादा सी बात बताई गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई अदालत नहीं है और आइन का आर्टिकल 204 जो है वो बड़े वाज़े अंदाज से कहता है कि ये इख्तियार यानी कंटेम्प्ट का या तौहीन अदालत का इख्तियार जो है वो सिर्फ किसी अदालत को है, और अदालत भी उसके अंदर साफ लिखा गया है कि या सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, कोई और अदालत भी नहीं कर सकती। और जो बुनियादी ढांचा है हमारे आइन का, उसके अंदर जो इंतज़ामिया और जो जुडिशरी के दरमियान तफरीक की गई है, ये तो उस बुनियादी आइनी ढांचे के खिलाफ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास एग्जीक्यूटिव इख्तियारात भी हैं और वो एक क्वासी जुडिशल फोरम है। तो बिल्कुल गैर आइनी उन्होंने ये अपना नोटिस जारी किया है। इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो लिखा हुआ है वो आइन से मुतसादम है, लेकिन ये तो फिर भी इलेक्शन 2000 एक्ट 2017 में लिखा हुआ है, वरना तो आजकल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़्यादातर जो फैसले आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उनमें उनका कानून के अंदर कोई बुनियाद ही नहीं होती। तो इलेक्शन कमीशन अगर ये चाहता है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा से कहता हूँ कि आपके लिए एक दौरे का इंतज़ाम करें, आप जाके देखें, आपको खुशी होगी कि किस तरीके से दूर दराज इलाकों के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया गया है। ज़ाहिर है उसके अंदर बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। जहाँ तक रिलीफ ऑपरेशन का ताल्लुक है, देखिए हेलीकॉप्टर से आप वहाँ पे इस वक्त लाखों, जिस तरह सिंध के अंदर है, लाखों लोग इस वक्त जो हैं वो असरअंदाज हुए हुए हैं और एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती है। बहुत ही इंतहाई ज़ाहिर अफसोसनाक है, हर इंसानी जान कीमती होती है। कोशिश पूरी की जा रही है और उम्मीद है कि ये अभी लोग भी वहाँ पर ताबन करेंगे। कल रात को नौशेरा और चरसद्दा से तो सैलाबी सेले ने गुजरना था और पूरी तरीके से मुतहरिक हुए हुए थे सियासी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी और जो इंतज़ामिया है वो भी। मैं आपको मवाजना करके बताता हूँ, ये 2010 में भी सैलाब आए, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। मुझे आज तक याद है डोनर कॉन्फ्रेंस बुला दी गई, आलमी इदारे बुला लिए गए, प्राइवेट सेक्टर में, उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में होता था, हमें सबको बुला लिया गया, जी हुकूमत के पास वसाइल नहीं है और फौरी तौर पे कॉन्फ्रेंस करें, आप बचाएं, आप पैसा लेकर आएँ। यहाँ पे बिलावल हाउस में अक्सर मीटिंग्स होती थी। मुझे अभी तक याद है उस दिन, जिस दिन सुबह ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान डूब गया और तबाह हो गया और बर्बाद हो गया और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, उसी दिन रात को हम सब लोग जो कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, हमें मदऊ किया गया। यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, वहां पर 6 कोर्स का डिनर हुआ। मेरे साथ एक मगरबी सफीर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इनको रात को ये खाना कैसे खा रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि लोगों के पास जिंदा बचने के लिए कोई बचा नहीं है और सारी दुनिया से इमदाद मांग रहे हैं, वहां पे सारंगियां बज रही हैं और क्या क्या हो रहा है। मैं इसका मवाजना करता हूं, कोविड आया, 250 अरब रुपए की सिर्फ वैक्सीन दी गई वफाक की तरफ से तमाम सूबों में बिला तफरीक। सिर्फ सिंध को जो है उसका हिस्सा जो है वो तकरीबन 65 अरब रुपए से ज्यादा की वैक्सीन वफाक ने दी। किसी के सामने हाथ फैलाए, किसी को ये बोला कि जी पाकिस्तान बहुत गरीब है, हम नहीं कर सकते। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, कोई अपनी हम जेब से पैसा नहीं दे रहे थे, ये आपका पैसा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है। अगर इस मुश्किल वक्त के अंदर नहीं इस्तेमाल होगा ये लोगों की जरूरत के लिए, तो फिर कब होगा। वहां पे वो नेट प्रैक्टिस करने गए हुए हैं राजा परवेज अशरफ, वो नायग्रा फॉल्स के अंदर जाके गीले होके आबशार के नीचे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं दादू आके कैसे देखूंगा और मैं मोरों के अंदर जाके पानी में कैसे देखूंगा। ये बेहिस लोग हैं। क्या इनसे जितना ही हम पहले अपनी सूरत हाल बेहतर करेंगे, जिस वक्त नेगोशिएटिंग पोजीशन में आएंगे फिर करेंगे। क्या किया जनाब, और ये सिर्फ और सिर्फ इसकी ये क्या वजह बनी, इमरान खान का आलमी दुनिया के अंदर क्रेडिबिलिटी। इमरान खान गए सऊदी अरेबिया, $3 अरब कैश डिपॉजिट, $3 अरब रिवॉल्विंग फाइनेंसिंग ऑयल फैसिलिटी, $2 अरब यूएई, $3 अरब चाइना, $8 अरब रेस किया, $3 अरब की रिवॉल्विंग फैसिलिटी ली। इसलिए 6 महीने आराम से हमने मुल्क चलाया, कोई क्राइसिस नहीं क्रिएट हुआ। उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन से, उस मजबूत पोजीशन से नेगोशिएट करके आईएमएफ से लोगों के लिए बहुत बेहतर एग्रीमेंट नेगोशिएट किया। आईएमएफ एग्रीमेंट भी नेगोशिएट हुआ। भाई ये तो कहते थे कि एक दिन में साइन कर देना चाहिए, 4.5 महीने से इनको रोक कौन रहा है। फवाद चौधरी का तो बयान कल शाम को आया, पहले 4.5 महीने तो बता दें क्या हुआ।
खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है बाकी तमाम सूबों की तरह अपने सूबे के अवाम की हुकूक की नुमाइंदगी करने के लिए मुंतखब की गई है। वो अपने सूबे के लिए हक मांग रहे हैं। खबरदार अगर किसी ने इस आवाज को दबाने की कोशिश की और ये मलबा डालने की कोशिश की कि IMF का एग्रीमेंट इसलिए नहीं हो रहा, 4.5 महीने से क्यों नहीं हो रहा था IMF का एग्रीमेंट? क्योंकि आप नाअहल हैं। आपने पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी मुश्किल नहीं, मुश्किल तरीन कर दी है। पाकिस्तान की तारीख में वो अफरात-ए-ज़र नहीं देखा गया जो आपकी हुकूमत लेकर आई है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा अफरात-ए-ज़र जो आज तक हुआ था वो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और 26% था जो जरूरी अशिया का अफरात-ए-ज़र है। पिछले हफ्ते जो खत्म हुआ है उसमें 44.8% पर पहुंच गया है, ये 44.6% पे पहुंच गया है। तारीख में पाकिस्तान में कभी अफरात-ए-ज़र इसके करीब भी नहीं आया। आपने लोगों का रोजगार छीनना शुरू कर दिया है। आप बुरी तरीके से नाकाम हो गए हैं। वो तमाम नारे जिनकी बुनियाद के ऊपर आपने हराम का पैसा इस्तेमाल करके साजिश करके एक मुंतखब हुकूमत को गिराया, आप वो तमाम बातें जो करते थे, तमाम दावे जो करते थे, उसमें बुरी तरीके से नाकाम हो गए। तो खबरदार अगर ये आपने मलबा डालने की किसी और के ऊपर कोशिश की, जो भी हो रहा है अभी वो आपकी नाअहली की वजह से हो रहा है, आप उसके जिम्मेदार हैं इसके।